लास्ट फ्यू वीक से गूगल के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जिसकी वजह से एसईओ कम्युनिटी के अंदर एक हलचल सी मची हुई है। ये लीक्स एसईओ कम्युनिटी में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर गूगल के इंटरनल सिस्टम्स एंड टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स शामिल हैं। हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर इलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल की एपीआई डॉक्यूमेंट लीक के हवाले से। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल की इस डॉक्यूमेंट लीक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि गूगल हर वेबसाइट के लिए एक एक्सेल शीट की तरह डेटा कलेक्ट करता है, और कंसीडर करें कि गूगल हर वेबसाइट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस को देखता है, लाइक यूजर एंगेजमेंट, स्पैम क्वालिटी एंड कंटेंट क्वालिटी। अब इस एक्सेल शीट के अंदर हर रो एक वेबसाइट को प्रेजेंट करती है, और जो कॉलम्स हैं ये गूगल के वो जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है किसी भी वेबसाइट के बारे में, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हाल ही में वो लीक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें वो एग्जैक्ट फार्मूलाज यानी कि गूगल के एल्गोरिथम्स नहीं दिखाया गया, हमें जस्ट चंद रोज के बारे में इन लीक एपीआई डॉक्यूमेंट से पता चलता है। इट गिविंग अस एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा गूगल इज लुकिंग फॉर। सो वी नाउ नो मोर अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन गूगल कलेक्ट टू मेक इट्स डिसीजन। सो इस चीज को इन सिंपल समझने के लिए हम एक दूसरी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डॉक्यूमेंट लीक को समझने के लिए कंसीडर करें कि गूगल हर वेबसाइट की रैंकिंग के लिए इस तरह से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे हमारे पास एक डायरी होती है और डायरी के हर पेज के ऊपर हम अपने डेली टास्क को मेंशन करते हैं। अब इस डायरी के अंदर हर टास्क एक वेबसाइट को प्रेजेंट करता है, और डायरी के डिफरेंट पेजेस डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि गूगल कलेक्ट कर रहा है किसी भी वेबसाइट के बारे में, उनको प्रेजेंट करता है। सो हाल ही में हुई लीक के अंदर हमें जस्ट उन कुछ टास्क के नाम बताए गए हैं, जहां से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि गूगल किस तरह की चीजों के ऊपर तवज्जो देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या ये डॉक्यूमेंट एपीआई लीक इतनी इंपॉर्टेंट या ऑथेंटिक है? तो लिसन टू दिस। I talked to three folks from Google, ex-Google engineers, and one of them said, I absolutely will not talk about this, and I won't even look at it. And two of them verified that it was real. One of those told me, oh, this is actually every feature. मीन्स गूगल के एक्स इंजीनियर भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ, ये एपीआई डॉक्यूमेंट्स गूगल की ही हैं। इस बारे में गूगल ने क्या बोला, जरा आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इन सिंपल समझे तो गूगल ने एडमिट कर लिया है कि ये एपीआई डॉक्यूमेंट्स वाकई गूगल की ही हैं, जो माजी में या भी जो गूगल के एल्गोरिदम का हिस्सा रही हैं। सो इस पॉइंट से हमें इन डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाता है। अब ये एपीआई लीक डॉक्यूमेंट्स 14,000 कीज पर मुश्तमिल है, जिनमें ओवरऑल तमाम एसईओ को कवर किया गया है, और इनमें से अभी भी बहुत सारी ऐसी एपीआई कीज हैं जिनको डिकोड नहीं किया जा सका। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे लोकल एसईओ के रिलेटेड जो एपीआई कीज यहाँ पे शामिल की गई हैं, हम उनको विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसी इनसाइट्स हैं जो लोकल एसईओ को टारगेट करते हैं। नंबर 1, लोकल अथॉरिटी वर्सेस टॉपिकल अथॉरिटी। नंबर 2, यूजर बिहेवियर। नंबर 3, लोकल रेलेवेंस। नंबर 4, हाउ फार एंड ऑफ योर पेज कंटेंट इज। सो नंबर 1, लोकल अथॉरिटी वर्सेस टॉपिकल अथॉरिटी क्या चीज़ है? लोकल एसईओ को आसान अल्फाज में समझने के लिए आपको ये 3 पॉइंट डिटेल में समझने होंगे। सो नंबर 1 है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी, नंबर 2 प्रोमिनेंस एंड नंबर 3 रेलेवेंस। प्रॉक्सिमिटी यानी कि आप जियोग्राफिकली उस एरिया के कितने करीब हैं जिसके रिलेटेड लोग सर्चेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में हैं और लोग पिज़्ज़ा नियर मी सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपका पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है तो गूगल आपकी लोकेशन के करीब भी उन लोगों को आपका रेस्टोरेंट ज़्यादा शो करवाएगा जो न्यूयॉर्क सिटी या उसके आसपास बैठे हैं। प्रोमिनेंस मीन्स कि आप कितने फेमस या फिर वेल नोन हैं, कि आप लोगों को सर्च रिजल्ट्स में नजर आएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेस्टोरेंट मैनहट्टन में है और आपके रेस्टोरेंट का नाम जोइस पिज़्ज़ा है और आपकी अच्छी रेटिंग है, इसके साथ आपको लोकल न्यूज़ के अंदर कवरेज मिली है और आप यानी कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वेल नोन और बड़े फेमस हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट पिज़्ज़ा इन मैनहट्टन, तो इससे आपके रेस्टोरेंट के ज़्यादा चांसेस हैं सर्च रिजल्ट में आने के और उन लोगों को नज़र आने के जो लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट पिज़्ज़ा इन मैनहट्टन या फिर जोइस पिज़्ज़ा रिव्यू। इन कीवर्ड्स के ऊपर आपके रेस्टोरेंट की प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आपके हायर आने के चांसेस मैक्सिमम है। अब जरा बात करते हैं रेलिवेंसी की। मेरा मतलब यह है कि आपका बिजनेस उस चीज़ से मैच करना चाहिए जिस चीज़ के लिए लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग इटालियन रेस्टोरेंट इन लाहौर सर्च कर रहे हैं और आपका रेस्टोरेंट इटालियंस खाने ऑफर करता है, तो आपका बिजनेस रेलेवेंट होगा उस सर्च के लिए। अगर आपका रेस्टोरेंट सिर्फ फास्ट फूड ऑफर करता है तो देन फिर ये क्वेरी आपके बिजनेस की रेलेवेंट नहीं है, और शायद आप इटालियन रेस्टोरेंट इन लाहौर की क्वेरी के ऊपर नजर ना आए सर्च के अंदर। सो
सो दीज आर द 3 फैक्टर ऑन विच गूगल डिसाइड कि आपको लोकल सर्च पैक के अंदर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अब जरा बात करें इस API डॉक्यूमेंट लीक की, तो इसमें NSR यानी कि नॉर्मलाइज साइट रैंक का जिक्र किया गया है और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 टाइटल मैच स्कोर एंड नंबर 2 लोकेलिटी स्कोर। अब ये टाइटल मैच स्कोर क्या होता है? ये स्कोर बताता है कि आपकी वेबसाइट के टाइटल्स यूजर की क्वेरी के साथ कितने % तक मैच कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई यूजर क्वेरी करता है बेस्ट कॉफी शॉप इन कराची और आपकी वेबसाइट के टाइटल के अंदर डाला हुआ है टॉप कॉफी शॉप इन कराची, तो ये टाइटल यूजर की क्वेरी के साथ मैच करता है। इससे आपकी वेबसाइट का रेलेवेंस स्कोर बनता है और आपकी वेबसाइट के सर्च रिजल्ट में नजर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं लोकेलिटी स्कोर को। ये लोकल अथॉरिटी सिग्नल का एक हिस्सा है जो बताता है कि आपकी वेबसाइट का लोकल एरिया के साथ कितना ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस लंदन में है और आपने उसके ऊपर लोकल कीवर्ड्स और लोकल कंटेंट डाला हुआ है जैसे बेस्ट बेकरी इन लंदन, या फिर आपने ये डाला हुआ है सर्विंग लंदन सिंस 1995, तो ये 2 क्वेरीज आपके बिजनेस की उस लोकल एरिया के साथ ताल्लुक को शो करवाती हैं। इससे सर्च इंजन को ये सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट का लोकल एरिया के साथ ताल्लुक जो है ना बहुत स्ट्रांग है, जिससे आपकी वेबसाइट के लोकल सर्च रिजल्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के टाइटल यूजर क्वेरी के साथ रेलेवेंट हैं यानी रेलेवेंसी है और आपका लोकेलिटी स्कोर स्ट्रांग है यानी कि प्रॉक्सिमिटी है, तो आपकी लोकल रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। बस ये इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट की प्रोमिनेंस भी ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रेस्टोरेंट के टाइटल के अंदर बेस्ट पिज्जा इन ब्रुकलिन डाला हुआ है और यूजर क्वेरी बेस्ट पिज्जा नियर मी के साथ मैच करता है और आप ब्रुकलिन में लोकेटेड हैं, तो रेलेवेंस एंड प्रॉक्सिमिटी दोनों स्ट्रांग हैं। और अगर आपका रेस्टोरेंट वेल नोन और फेमस होगा तो आपकी प्रोमिनेंस भी स्ट्रांग है, तो आपके बिजनेस के सर्च रिजल्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। प्रॉक्सिमिटी को डायरेक्टली स्ट्रांग करना मुश्किल है, तो इसके लिए आप कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं जो इनडायरेक्टली आपकी सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगी। मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट के लिए लोकेशन स्पेसिफिक पेजेस बना सकते हैं और कस्टमर से रिव्यूज लेने की कोशिश कर सकते हैं जहां पे वो आपके सिटी का जिक्र करें। अब मान लें कि आपका लोकेशन स्कोर जो है ना वो फिक्स हो चुका है, तो आप टाइटल टैग के साथ खेलकर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस में है तो आप अपनी वेबसाइट पर बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस इन लॉस एंजलिस और अपने कस्टमर से रिव्यूज लेने की कोशिश कर सकते हैं जहां पे वो लॉस एंजलिस का जिक्र करें। तो इस तरह से आप अपनी रेलेवेंस और प्रोमिनेंस को बेहतर बना सकते हैं, भले ही आप प्रॉक्सिमिटी को डायरेक्टली ना बदल पाएं। मान लीजिए आप एसईओ कंपनी ब्रुकलिन के ऊपर 30 नंबर पर हैं। अगर आप पहले 2 बिजनेस की वेबसाइट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली 2 वेबसाइट्स 10% तक यूजर क्वेरी के साथ मैच कर रही हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के टाइटल टैग को एडिट करें और 20% तक जो है ना आप उसको यूजर क्वेरी के साथ मैच करवा दें, यानी कि अपना टाइटल मैच स्कोर जो है ना वो इंक्रीज करवा लें, तो इससे आपकी लोकल रैंकिंग काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। सो आप ये स्टेप फॉलो करके अपनी लोकल एसईओ की कैंपेन को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब जरा बात करते हैं नंबर 2 जो इस API डॉक्यूमेंट लीक के अंदर लोकल एसईओ के रेलेवेंट डिस्कस किया गया है, वो है यूजर बिहेवियर। गूगल रैंकिंग के लिए कभी भी वन टाइम असेसमेंट नहीं करता, बल्कि कंटिन्यूअसली वो असेसमेंट करता रहता है और ये जो रिकॉर्ड्स वो अपने पास रखता है यानी कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा वो करता है किसी भी वेबसाइट के बारे में, वो काफी लंबे अरसे तक उसके पास रहती है। यहाँ तक कि कभी-कभी 13 मंथ तक भी वो डेटा गूगल के पास रहता है और इस कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर यूजर की इंटरेक्शंस, क्लिक थ्रू रेट और सिग्नल्स हैं, जिससे गूगल ये समझने की कोशिश करता है कि हाउ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द सर्च रिजल्ट्स। जैसे कि इस डेटा को गूगल लंबे अरसा के लिए अपने पास सेफ रखता है। लोकल एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजर की लोकेशन जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के लिए किसी भी पेज की रेलेवेंसी को डिटरमाइन करने के लिए गूगल की हेल्प करता है। अनदर सरप्राइजिंग फाइंड फ्रॉम द डेटा लीक, गूगल क्रोम ब्राउजर के डेटा को भी कलेक्ट करता है और इसका रेफरेंस भी API की के अंदर मौजूद है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम से लोकल एसईओ के अंदर हैं तो आप जानते होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी CTR मैनिपुलेशन सर्विसेज हैं जो बॉट्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि लोकेशन बेस्ड सर्चेस सिमुलेट की जा सकें और आपके रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक किए जाएं, जिससे आपके लोकल पैक रैंकिंग प्रोमिनेंस सिग्नल को बेहतर बनाया जा सके। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस मॉडल के अंदर मैनेज की जाती है, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। यहाँ पे वर्ड क्रैप स्टैंड फॉर क्लिक एंड रिजल्ट प्रोडक्शन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्लिक्स का असर रैंकिंग पर
होता है। सो व्हाट डज इट मीन फॉर लोकल एसईओ? अगर आपके किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से ज्यादा लोग आ रहे हैं और फिर दे आर एंगेजिंग विद योर आर्टिकल और योर कंटेंट, देन चांसेस आर दैट पेज कैन गेट हायर रैंकिंग इन द रिजल्ट्स इन दैट लोकेशन। सो कोशिश करें कि अपने पेज के कंटेंट को उस लोकेशन के लिए रेलेवेंट और एंगेजिंग बनाएं। हैविंग सिंपल नेविगेशन पेजेस ऑन योर वेबसाइट इज बेटर। इस तरह से यूजर कंफ्यूज नहीं होता और आपकी वेबसाइट के ऊपर वो काफी देर तक एंगेज रहता है। सो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है ना मार्केट से क्लिक सर्विसेज बाय करें और अपने बिजनेस को जो है ना आप इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि यहाँ पे सर्च क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारा और भी डेटा है जो कि गूगल यूज करता है। और अगर आप अपनी बिजनेस के लिए CTR मैनिपुलेशंस या कोई बोर्ड क्लिक्स वगैरह बाय करते हैं तो याद रखिए तो ये सब गूगल के TOS के खिलाफ है। सो इसलिए मैं आपको CTR मैनिपुलेशन सर्विसेज बाय करने से मना कर रहा हूँ, अदरवाइज आप अपना बिजनेस लेटर और सोनर फाइल कर बैठेंगे। सो अब जरा बात करते हैं नंबर 3 यानी कि लोकेशन रेलेवेंस की। इस API डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग किसी पेज के किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए रेलेवेंसी देखने के लिए उसके ओवरऑल कंटेंट को देखा जाता है। गूगल के क्रॉलर उस पेज के ओवरऑल कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं और वहां से वो कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर उन्हें किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का पता ना चल सके तो सिस्टम कंट्री लेवल को कंसीडर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक पेज बीचेस के बारे में है और आपने अपने उस पेज के कंटेंट के अंदर किसी सिटी का नाम मेंशन नहीं किया तो गूगल आपके दूसरी पेजेस देखेगा और वहां से आइडिया लगाएगा कि आप किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वहां पे भी आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन का मेंशन नहीं किया तो देन फिर गूगल आपकी वेबसाइट की IPs एड्रेस को देखते हुए आपको कंट्री लेवल के ऊपर कंसीडर करेगा और इस तरीके से आपके वेबसाइट के ओवरऑल कंटेंट को कम्प्लीटली एनालाइज किया जाता है किसी भी लोकेशन के रेलेवेंट। सो अगर आपने अपने किसी भी पेज के अंदर किसी लोकेशन का जिक्र किया होता है तो गूगल लोकेशन रेलेवेंसी को देखते हुए आपके रिजल्ट उस लोकेशन के लिए जो सर्चेस की जा रही होती हैं वहां पे पॉपअप कराता है। ये डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी तफसील API डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कि इस लोकेशन स्पेसिफिक रेलेवेंस API की का लोकल SEO से क्या ताल्लुक है। सो गूगल लोकेशन डेटा को एग्जैक्टली कैसे किसी स्पेसिफिक पेज की रैंकिंग के लिए यूज करता है इस डॉक्यूमेंट लीक के अंदर पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन आप लोकेशन इन्फॉर्मेशन डाल के अपने पेजेस को डीपली एनहांस करके गूगल को अपनी लोकेशन के बारे में मालूमात दे सकते हैं, जहां से गूगल के क्रॉलर्स ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो पेज है वो कहाँ पे और किस सिटी के लिए हमें रैंक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पेज की जो लोकेशन है वो गूगल को कंफर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात कर रही हैं तो उसके फेमस लैंडमार्क्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स, म्यूजियम एटसेट्रा का जिक्र अपने कंटेंट में कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपके बिजनेस के नियर कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स या फिर नॉन ऑफिशियल प्राइवेट कोई बिल्डिंग है, कोई म्यूजियम है, कोई पार्क है, कोई लैंडमार्क है तो उसका जिक्र आप लाजमी करेंगे। इससे आपकी लोकेशन रेलेवेंसी काफ़ी हद तक जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी और गूगल को पता चल जाएगा कि अच्छा आप ये इस फेमस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लैंडमार्क्स जो भी बिल्डिंग है उसके करीब है, तो वहाँ पे उस एरिया के अंदर आपके बिजनेस के पॉपअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टू अवॉइड कंफ्यूजन ये मेक श्योर करें कि आपका पेज लोकेशन को क्लियरली प्रेजेंट करे और टारगेट लोकेशन को कंटेंट में वाज़ेह तौर पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रैंक करे तो आप न्यूयॉर्क सिटी को अपने पेज के कंटेंट के अंदर क्लियरली रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि मेंशन करेंगे, जिससे यूजर और गूगल दोनों को पता चल सकेगा कि अच्छा ये पेज जो है ना न्यूयॉर्क सिटी के लिए है। ये बात नोट करना जरूरी है कि लोकल रेलेवेंसी के लिए पूरी वेबसाइट की बजाय हर इंडिविजुअल पेज के हिसाब से देखा जाता है, इसलिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लोकेशन वाइज पेजेस को सेटअप करें। यानी कि अगर आप मल्टीपल सिटीज के लिए जो है ना सर्विसेज ऑफर कर रही हैं तो आप उनके लिए डिफरेंट लोकेशन वाइज पेजेस सेटअप करें। जैसे न्यूयॉर्क के लिए अलग से पेज बना दें, ब्रुकलिन के लिए अलग से पेज बना दें, न्यू जर्सी के लिए अलग से पेज बना दें। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना आपकी लोकल रेलेवेंसी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकती है। अब जरा बात करते हैं API डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर 4 जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ ऑन द टॉपिक एंड हाउ ऑफ द टॉपिक पेजेस, यानी कि हमारा जो पेज है वो हमारे टॉपिक के रिलेटेड कितना ऑन है कितना ऑफ है। ऐसे लगता है कि गूगल पेजेस और साइट्स को विक्टराइज कर रहा है, जिसका मतलब है कंटेंट को अगर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाया जाए जिससे गूगल को आसानी से कंपैरिजन और एनालिसिस करने में ईजी रहे।
इस तरह करने से गूगल ये डिसाइड कर सकता है कि एक स्पेसिफिक पेज इस स्पेसिफिक वेबसाइट के कंप्लीट थीम के कितना ऑन द टॉपिक है और कितना ऑफ द टॉपिक है। मिसाल के तौर पे एक साइट प्लम्बिंग के रिलेटेड है और उसके एक पेज के ऊपर कार रिपेयरिंग के रिलेटेड कंटेंट डाला हुआ है, तो गूगल ये आसानी से समझ सकता है कि ये पेज साइट के थीम से ऑफ द टॉपिक है। एडिशनली गूगल यूजेस अ मैट्रिक कॉल्ड साइट फोकस स्कोर, जो ये बताता है कि एक साइट एक स्पेसिफिक टॉपिक पर कितनी फोकस करती है। यहाँ पे आप इस मॉडल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो इसको मैनेज करता है। अब यहाँ पे जरा बात करते हैं कि लोकल एसईओ के अंदर ऑन द टॉपिक और ऑफ पेज का क्या मतलब हुआ। सो मेक श्योर करें कि आपके तमाम पेजेस रेलेवेंट टू द टॉपिक होने चाहिए। आप अपनी वेबसाइट के मेन टॉपिक से हट के कोई ऐसा पेज ना बनाएं जिससे आपकी वेबसाइट का कोर इंटेंट डिस्टर्ब हो। और जब स्पेशली लोकल एसईओ की बात हो रही हो तो कोर इंटेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर एक लोकल एसईओ की वेबसाइट जो डेंटिस्ट की सर्विसेज ऑफर करती है और वो कम्प्लीटली डेंटिस्ट सर्विसेज के ऊपर फोकस है, सो इसका जो कोर इंटेंट होगा वो डेंटिस्ट सर्विसेज का होगा, यानी कि ये वेबसाइट कम्प्लीटली जो इसका थीम है वो डेंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर इस वेबसाइट के किसी एक पेज के ऊपर डेंटिस्ट सर्विसेज से हट के कोई अगर पेज बनाया जाता है, जैसे कोई रियल एस्टेट या प्लम्बिंग का कोई टॉपिक यहाँ पर डाल दिया जाता है या कोई पेज क्रिएट कर लिया जाता है, तो इस वेबसाइट का जो कोर इंटेंट है वो डेंटिस्ट सर्विसेज से हट जाएगा और ये वेबसाइट सिर्फ एक कोर इंटेंट के ऊपर नहीं रहेगी। टॉपिकल अथॉरिटी एज यूजुअल इस डॉक्यूमेंट लीक के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। डिफरेंट कैटेगरीज एंड सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड पेजेस बनाएं ताकि आप टॉपिकल अथॉरिटी वाइज टॉपिक कवर कर सकें और इससे आपकी रैंकिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सपोज करें अगर आप प्लम्बिंग बिजनेसेस चला रही हैं और आप इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज के ऊपर रैंक करना चाह रही हैं, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज के रिलेटेड एक सेपरेट यानी कि डेडिकेटेड पेज बना दें और उस पेज पर आप इमरजेंसी प्लम्बिंग के बेनिफिट्स, टाइमिंग्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दीजिएगा और बाकी इमरजेंसी प्लम्बिंग के रिलेटेड जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे उससे आप एक डिटेल में कंटेंट डालेंगे। इसके अलावा जब भी आप अपने सर्विसेज के बारे में लिख रही हूँ तो आपकी जो प्राइमरी लोकेशन है, यानी कि लेट्स सपोज इस टाइम हम न्यूयॉर्क के अंदर रैंक करना चाह रही हैं, तो आप अपनी लोकेशन यानी कि न्यूयॉर्क को मेंशन करना ना भूलिएगा। जब आप अपने सर्विसेज के कंटेंट के अंदर भी अपने सिटीज़ को यानी कि अपनी लोकेशन को मेंशन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कंटेंट जो है ना लोकल ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। टॉपिकल अथॉरिटी वाइज कैसे रैंक किया जाता है, इसके लिए आप हमारी लोकल एसईओ की सीरीज यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने A to Z टॉपिकल अथॉरिटी वाइज लोकल एसईओ का रैंकिंग मॉडल आपके साथ शेयर किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब जरा कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का कि इस पूरी API डॉक्यूमेंट लीक को हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया, इसका लोकल एसईओ के लिए कितना बेनिफिट है कितना नहीं है। तो इस वीडियो में बताई गई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर नोन एज बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं। But it's nice to have this leak document confirm that we are on the right track. ये leak mostly talk about the types of data collect और ये यहाँ पे क्लियर कट ये नहीं बताती कि कौन से डेटा एलिमेंट को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको एक डायरी की एग्जांपल दी थी या फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको एज एन एक्सेल शीट काउंट कर सकते हैं जिसके अंदर हमने रोज को जो है ना वेबसाइट से तशरीह दी थी और कॉलम्स को जो है ना टाइप ऑफ द डेटा गूगल कलेक्ट करता है उससे तशरीह दी थी। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करता है गूगल, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना गूगल कलेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे गूगल ने ये नहीं बताया कि कौन से डेटा को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है। सो आपने अपनी तमाम लोकल एसईओ कैंपेन्स के अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने लोकल रेलिवेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लोकेशन का ख्याल रखना है और साथ में आपने ऑन द टॉपिक रहना है, यानी कि अपनी वेबसाइट्स को जितना हो सकता है माइक्रो डाउन कर दें, यानी कि सब नीचेस के अंदर डिवाइड हो जाएं। टॉपिकल अथॉरिटी वाइज अपने टॉपिक्स को कवर करें। जितना ज़्यादा आप टॉपिकल अथॉरिटी वाइज डीप जाएंगे उतने ज़्यादा आपके एक तो कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी एक अथॉरिटी बन जाएगी गूगल की नज़र में। और उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट को यूज़र की एक्सेस के लिए इजी टू एक्सेस में रखें, यानी कि उसका जो नेविगेशन का सिस्टम है वो बहुत ईजी होना चाहिए। आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होती है तो आपका यूज़र जो है ना स्किप कर जाएगा। कैसे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, कैसे आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाली हुई है। सो ये जो पॉइंट्स थे इनको आपने डीपली अपनी
एसईओ कैंपेन्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। सो इस वीडियो के रिलेटेड यानी कि इस गूगल की API डॉक्यूमेंट लीक के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इस API डॉक्यूमेंट लीक जो हुई है उसका लिंक मैंने नीचे यहाँ पे अटैच कर दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे आपको 14,000 APIs कीज मिल जाएंगी जो कि आप एक नॉर्मल बंदा जो है ना नहीं समझ सकता। और यहाँ पे जितना डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया है तो इसके ऊपर प्रॉपरली एक रिसर्च थी जो कि कई हफ्तों के बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मजीद अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी से बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।